दोस्तों, तो आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक साइंसेस, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के क्लास 10th की साइंस बुक की हर एक वर्ड को, हर एक कॉन्सेप्ट को जो आपको जानना चाहिए उसको इन डिटेल में पढ़ाता हूँ आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से। तो मैंने इसके चैप्टर 1 को ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो एसिड होता है वो सार होता है और बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, ठीक है। बट हम क्या होता है, हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। तो क्या आप एसिड बेस को टेस्ट करके बताओगे कि वो सार है या बिटर है? नहीं ना, क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम इन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी हुई है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन? ये आप सोच के बताओ। एसिडिटी मैं बताता हूँ। एसिडिटी में क्या होता है कि ब्लड में जो HCl होता है हमारे स्टमक में, वो बढ़ जाता है। HCl डाइजेशन का काम करता है, ठीक। तो अगर ये बढ़ गया है एसिड, तो आप इसको न्यूट्रलाइज या फिर नलीफाई कैसे करोगे? एक बेस से। तो क्या लेमन जूस बेसिक होता है? नहीं। क्या विनेगर बेसिक होता है? नहीं। तो आप इसमें क्या चूज़ करोगे? बेकिंग सोडा, जो कि बेसिक होता है। इस बेकिंग सोडा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। लेमन जूस में जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो कि एक एसिड है। तो आप एसिड को एसिड से नहीं हरा सकते। यहाँ पे आपका वो मुहावरा नहीं काम आएगा। क्या मुहावरा है कि सांप को जहर को जहर मारता है, वैसा यहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं आएगा। यहाँ आप एसिड है तो उसको आपको बेस से न्यूट्रलाइज एंड नलीफाई करना पड़ेगा। इन सब रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसका हमने आंसर दे दिया है। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक, कि आप एसिड को बेस से ही न्यूट्रलाइज करोगे? तो यहाँ पे हम एसिड बेस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे देख के हम ये डिसाइड करते हैं। वही चीज़ है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर, ठीक है। अब ये टेस्ट, हाउ यू टेस्टेड सार एंड बिटर विदाउट टेस्टिंग। अगर आप कोई चीज़ सार है या बिटर है तो आप उसको कैसे देख के बताओगे विदाउट टेस्ट करे हुए? तो उसके लिए आपके पास आते हैं इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि आप हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। जो आपकी केमिस्ट्री लैब में इतने सारे केमिकल्स हैं, आप उनको भूल कर भी टेस्ट ना करना, वो बहुत ही लीथल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक। तो आप यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जो आपकी एडिबल आइटम्स हैं उनको आप टेस्ट करते हो, ठीक। और किसी अननोन आइटम्स को आप टेस्ट करके उसके एसिड बेस कैरेक्टर को बताने की कोशिश कभी नहीं करोगे, ठीक। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड्स आर सार, ये तो वही चीज़ रिपीट कर रही है, ठीक है। जो एसिड्स होते हैं वो सार होते हैं, बेस बिटर होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से रेड कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं और वो लिटमस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस आपका है क्या? लिटमस आपके दो फॉर्म्स में आते हैं। या तो आपका वो पेपर फॉर्म में आता है, ठीक, या सोल्यूशन फॉर्म में आता है, लिटमस सोल्यूशन, ठीक। तो ये लिटमस के दो फॉर्म यूज़ होते हैं, लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये लिटमस होता क्या है? लिटमस जो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक। नेचुरल इंडिकेटर मतलब ये क्या, इसका नेचुरल का क्या मतलब है? मतलब हम इसको नेचर से ही डिराइव करते हैं, हम इसको किसी फैक्ट्री में ऐसा प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक। हम इसको किस प्लांट से पाते हैं? वो लाइकन से। लाइकन एक ब्रायोफाइट प्लांट है जिससे हम लिटमस को डिराइव करते हैं। जो लाइकन होता है वो हर जगह नहीं ग्रो करता। लाइकन जो होता है, जहाँ का एटमॉस्फेयर या फिर जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है वहाँ पे लाइकन्स ग्रो होते हैं, ठीक। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा pH की वेरिएबिलिटी को नहीं झेल सकते हैं, ठीक। तो इसलिए जो लाइकन होता है वो इन्वायरमेंट के हेल्थ का भी इंडिकेटर है, उसी से हम लिटमस को डिराइव करते हैं। और क्या क्या नेचुरल इंडिकेटर हो सकते हैं? टर्मरिक हो सकता है, ठीक है। अब अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। इंडिकेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक इंडिकेटर हो सकते हैं, ठीक। सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन जो फोकस है इस वीडियो में वो नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर जैसा मैंने बताया आपको कि हम उसको नेचर से ही डिराइव करते हैं, प्लांट से डिराइव करते हैं, लाइकन से डिराइव करते हैं, ठीक। वहाँ से हम उनको लेते हैं और उनको एज यूज़ करते हैं एज इंडिकेटर की तरह। तो एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया लिटमस आपका, दूसरा हो गया टर्मरिक। और क्या क्या इंडिकेटर है आपके पास? यहाँ पे देखिए सब एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। रेड कैबेज लीव्स हो गए,
टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, हाइड्रेंगिया, पेट्यूनिया, जेरेनियम। ठीक, ये जो प्लांट्स हैं इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक, अब ये इनके अंदर ऐसा है क्या कि हम इनको एज अ इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं? चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले टर्मरिक देखते हैं। टर्मरिक के अंदर क्या होता है, जो पिगमेंट होता है, टर्मरिक, एक सेकेंड, ठीक है, जो टर्मरिक है आप इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। टर्मरिक के अंदर होता है करक्यूमिन, करक्यूमिन। ठीक, जो करक्यूमिन होता है वो एसिड में तो येलो ही होता है, कलर नहीं चेंज करता है, बट जैसे ही आप इसको बेस के अंदर डालोगे ये अपना रेड ब्राउन कलर शो करने लगता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है टर्मरिक। ठीक, क्योंकि उसके अंदर ये जो पिगमेंट होता है करक्यूमिन, ये इसी की वजह से होता है। ओके, तो दिस इज अबाउट टर्मरिक। आप इसको लिख लीजिए। एसिड में कोई कलर नहीं चेंज होता, इसलिए जो हल्दी होती है आपकी येलो रंग की होती है, बट बेस में जैसे आप इसको ऐड करते हो ये अपना कलर को चेंज कर लेता है और रेड ब्राउन हो जाता है। अब तो इसका एग्जांपल दिया हुआ, जैसे मान लो आपके पास स्टेन लगा है, कपड़े पे स्टेन लग जाते हैं, आप उसको वॉशिंग पाउडर से वॉश करते हो। ठीक, वॉशिंग पाउडर जो होता है आपका बेस होता है। ठीक, तो जब ये जो करक्यूमिन पिगमेंट है आपका जो स्टेन लगा हुआ है हल्दी की वजह से, इसके कांटेक्ट में आता है तो ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक, जो आपको दिखता है, बट जब आप इसको बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको प्लेंटी ऑफ वाटर से जब क्लीन करोगे तो वो अगेन रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर जो पिगमेंट डिपॉजिट हुआ है करक्यूमिन और इस बेस का मिक्सचर, ये पानी के साथ वॉश आउट हो जाएगा और नीचे जो आपकी येलो स्टेन है वो फिर से ऊपर दिखने लगेगी। ठीक, समझ गए बात आप इसको? तो टर्मरिक कैसे इंडिकेटर की तरह काम करती है, अब आगे देखते हैं। एसिड में ये येलो ही रहेगा, कोई कलर नहीं चेंज करेगा, बेस में ये रेड ब्राउन हो जाता है। इसको आप लिख लो। अब अगले इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। रेड कैबेज, रेड कैबेज, हाइड्रेंगिया, पेट्यूनिया और जेरेनियम, इन सब में क्या होता है, इन सब में एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होते हैं। एंथोसाइनिन पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन्स पिगमेंट। ठीक, जो हमारा हाइड्रेंगिया है उसके अंदर एक और पिगमेंट होता है, एडिशनल पिगमेंट। हाइड्रेंगिया में, हाइड्रेंगिया या फिर हाइड्रेंजिया जो भी बोलो आप, इसमें एंथोसाइनिन, मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस एल्यूमिनियम आयन +3 होता है। ठीक, ये पिगमेंट की तरह काम करता है। तो जितने भी फ्लावर्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रेंगिया, जैसे मान लो ये जो पेटल्स है या रेड कैबेज है, कुछ भी है, रेड कैबेज, पेट्यूनिया, जेरेनियम, ये सब जो होता है एंथोसाइनिन जो होता है इनका, वो जैसे आप बेस में इसको ऐड करते हो, एंथोसाइनिन जैसे ही बेस में जाता है ये अपने कलर को चेंज कर देता है। बेस में क्या, बेस फॉर ब्लू। ठीक, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और एसिड में कौन से कलर में होता है, पिंक और रेड में। ठीक है, ये इसके नेचुरल है, बट जैसे आप बेस में डालोगे ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेप्ट हाइड्रेंगिया, हाइड्रेंगिया में क्या होता है, एंथोसाइनिन के साथ एल्यूमिनियम आयन भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये एसिड में हाइड्रा, मतलब ऐसे याद रखते हो, हाइड्रा
तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा आपके कमेंट सेक्शन में। अगर अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो अलग से वीडियो भी बना दूँगा आपके डाउट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ले आएंगे इस चैनल पे। अगर आप मैंने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से इसी चैनल पे, तो आप उसको भी जाके देखें। आई होप वो आपको बहुत पसंद है। अभी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनकी ज़रूर बहुत हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा आपके कमेंट सेक्शन में। अगर अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो अलग से वीडियो भी बना दूँगा आपके डाउट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ले आएंगे इस चैनल पे। अगर आप मैंने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से इसी चैनल पे, तो आप उसको भी जाके देखें। आई होप वो आपको बहुत पसंद है। अभी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनकी ज़रूर बहुत हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।